वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। अमन अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, शरपसंद अनासर की फौरी शनाख्त करके करार वाकई सज़ा दिलाई जाए। इंतशार फैलाने की मज़मूम साजिश से मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा। मुआशी नुकसान के जिम्मेदार इंतशारी टोला और उसके करता धरता है। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी का मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था। जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सिक्योरिटी इक़दाम की मंजूरी दे दी। अमन यकीनी बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स तश्कील दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का लॉ एंड ऑर्डर डिवीज़न की तश्कील का अमल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस के मातहत फोर्स सिक्योरिटी अमूर पर काम करेगी। इस्लामाबाद पुलिस में स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट अलग से काम करेगी। SPU चीनी बाशिंदों को सिक्योरिटी फराहम करेगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरों और एहलकारों की खिदमत भी ली जाएंगी। बलूचिस्तान असेंबली से PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मंजूर। सूबाई वज़ीर सलीम खोसा ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका करारदाद ऐवान में पेश की। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने इंतशार फैलाने, सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की विफाक के खिलाफ महाज आराई मुल्क दुश्मन कुव्वतों का एजेंडा आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। हक़ाइक़ की बुनियाद पर विफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। PTI कोर कमेटी इजलास में गर्मा गर्म बहस। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए मुशावरत का फुकदान तस्लीम। खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन गवर्नर राज के निफाज पर भी गौर। बैरिस्टर गौहर, शेख वकास अकरम, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अलीमीन गंडापुर का मरकजी क़यादत की एहतजाज में अदम शिरकत पर शिकवा। सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा, आप हिदायत देते हैं और मौके पर मौजूद नहीं होते। कोर कमेटी इजलास से बुशरा बीबी उठकर चली गईं। कहा, ओहदों की बंदर बांट किसी सूरत कबूल नहीं है। एहतजाज में अदम शिरकत पर तनकीद के बाद PTI रहनुमाओं के इस्तीफे। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से मुस्ताफ़ी। कहते हैं, कानूनी कमेटी के सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां भी जारी रखूंगा। साहबजादा हामिद रजा ने PTI की सियासी कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। कौमी असम्बली की नशिस्त भी छोड़ने का फैसला। बानी PTI से मुलाकात करके इस्तीफा पेश करेंगे। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर बानी PTI और पार्टी क़यादत पर 16 पर्चे कट गए। इस्लामाबाद 8, रावलपिंडी 1 और अटक के थानों में 7 मुकदमा दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी, कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत, अगवा समेत 23 संगीन दफात शामिल। बुशरा बीबी, अलीमीन गंडापुर, आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा, शेख वकास और दीगर रहनुमा भी नामजद। GHQ हमले केस में बानी PTI पर एक बार फिर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। पाकिस्तान को नारकी की तरफ धकेला जा रहा है। गलत हुक्मरानी की वजह से मुल्क में कदम कदम पर इज़्तिराब है। दोबारा इलेक्शन होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, सूबों के वसाइल पर वहाँ के अवाम का हक है। 18वीं तरमीम से जो कुछ हासिल किया, इस पर पानी फेरने के लिए ऐवान में 26वीं तरमीम लाई गई। हर पार्टी को जल्द से जुलूस और एहतजाज का हक हासिल है। JUI जब इस्लामाबाद का रुख करेगी तो कोई रोक नहीं पाएगा। पाक सरजमीन को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में ऑपरेशन सरगना बतूर समेत 4 खवारिज जहन्नुम वासिल, 3 जख्मी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाग में खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म। चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए तैयार हैं। जल्द मौशी प्लान पेश किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, कौमी सलामती का मौशी सिक्योरिटी से बराह रास्त ताल्लुक है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमें 130 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। अपने वसाइल पैदा किए बगैर कर्जों से निजात हासिल नहीं कर सकते।
खरबों की टैक्स चोरी की जा रही है। मांगे तांगे की जिंदगी से काम नहीं चलेगा। सबको मुबारक हो, स्टॉक मार्केट ने 1 लाख की हद अबूर कर ली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1 लाख का संग मील अबूर। 100 इंडेक्स में 813 पॉइंट्स का इजाफा। 1,83,000 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। 1 अरब 16 करोड़ शेयर्स का लेन देन। सरमायाकारों ने 139 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। मार्केट कैपिटलाइजेशन तारीख की नई बुलंदी 12,716 अरब रुपए से बढ़ गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे महंगा 278 रुपए 4 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 700 रुपए सस्ता 1 तोला 2,75,200 रुपए का हो गया। मौजूदा हुकूमत के 9 माह में स्टॉक मार्केट में 35,000 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स ने रवां हफ्ते कई बार 99,000 पॉइंट्स की सतह अबूर की। माहिरीन के मुताबिक मईशत में मुस्बत इशारियों की वजह से स्टॉक मार्केट इस मकाम तक पहुंची। माहिरीन के मुताबिक सियासी सूरत हाल में मजीद इस्तेहकाम आया तो मार्केट में मजीद बेहतरी आ सकती है। ब्रोकर्स का कहना है मुल्क की मईशत में पहली बार स्टॉक मार्केट में 1 लाख पॉइंट्स तक पहुंचने का ख्वाब पूरा हो गया। आज बहुत ही खुशी का दिन है। काफ़ी वेट कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सारे इन्वेस्टर, और आज मैजिकल फिगर 1 लाख का हिस्सा भी अबूर करने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट KSE 100 इंडेक्स ये ट्रूली रिफ्लेक्ट कर रहा है पाकिस्तानी इकॉनमी में जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं। डे बाय डे इंप्रूवमेंट हो रही है, खासतौर पर इन्फ्लेशन नीचे आने के बाद और इंटरेस्ट रेट 15% के पास आ गया। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में इंडेक्स फर्दर यहाँ से अपसाइड पर आपको नजर आएगा। पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 50 करोड़ डॉलर्स मिल गए। स्टेट बैंक इलामिया के मुताबिक रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर से निमटने की सलाहियत बढ़ाने के प्रोग्राम पर खर्च होगी। ADP कर्ज जुमेरात को जारी ज़र मुबादला ज़खायर में शामिल होगा। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड सरमायाकारों के एतमाद और हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों का नतीजा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने दुनिया की बेहतरीन परफॉर्मिंग इक्विटी मार्केट का दर्जा हासिल कर लिया। पंजाब असम्बली में इजहार तशक्कुर की करारदाद जमा करा दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे की तमाम तहसीलों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग प्लान की मंजूरी दे दी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मॉडल ट्रेडी बाजार का आगाज़।